गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तटकर ब्लॉग। आज हम बात करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री फॉर बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर। पहले जो मैंने आपको बताई थी वो है वीज़ा फ्री कंट्री। आज मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है वीज़ा ऑन अराइवल। इसका मतलब आप जो डेस्टिनेशन कंट्री फाइनल जो आप पहुंचोगे, फ्लाइट में से उतरोगे डेस्टिनेशन कंट्री में, और इमिग्रेशन काउंटर पे जो आप पासपोर्ट देते हो और तभी वो स्टैंप लगता है, उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल उसे कहते हैं। तो उस कंट्री में जाकर आपको जो वीज़ा लगता है उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन सब कंट्रीज़ के नेम बता रहा हूँ, आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली है बोलीविया, सेकंड है बुरुंडी, थर्ड है कंबोडिया, फोर्थ है कैप वेर्दा, सिक्स्थ है चोमरोस, सेवेंथ है गयाना, एथ है गिनी बसाओ, नाइन्थ है मदागिस्कर, टेंथ है मालदीव्स, 11th है मॉर्टेनिया, 12th है नेपाल, 13th है रवंडा, 14th है सामवा, 15th है सिरिलियन, 16th है सोमालिया, 17th है टोगो, 18th है तुवेलू, 19th है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, 20 है कुक आइलैंड, 21 है मॉन्सेरेट, 22 है ट्रिनिडाड एंड टबैको फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब जो कंट्री मैंने आपको बताई है वो है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री फॉर बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर। आप इस सभी कंट्री में जा सकते हो, आपको वीज़ा कोई लगता नहीं है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वीज़ा लगता है। ठीक है, लेकिन आप रूट ऐसे चूज़ करें कि आपको ट्रांजिट वीज़ा ना लगे। ठीक है, डायरेक्ट आप जा सकते हो, या तो डायरेक्ट फ्लाइट ले डेस्टिनेशन कंट्री जैसे कुक आइलैंड है, तो कुक आइलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप बीच की जो कंट्री लगती है उसका ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप जा रहे हो और कोई वीज़ा ऑन अराइवल जैसे मैंने बताई है इस लिस्ट में, ठीक है, तो उस कंट्री में जा रहे हो और आपको ट्रांजिट में आप रुक रहे हो और ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, तो आपको कोई वीज़ा लगाना नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा है और फाइनल डेस्टिनेशन जो कंट्री है उसमें भी वीज़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, वीज़ा वहाँ पे मिल पहुँचने के बाद वीज़ा लगता है, उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो भी रूट चूज़ करोगे वो ध्यान से चूज़ करें, और डेस्टिनेशन कंट्री जो मैंने वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री बताई है और पहले जो वीज़ा फ्री कंट्री बताई है उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उस कंट्री में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए कंट्री का जो भी डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो मैंडेटरी में है 6 मंथ्स पासपोर्ट। ठीक है, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ्स वैलिडिटी। फिर 3 से 4 ब्लैंक पेज होने चाहिए, वैलिडिटी तो होनी चाहिए, 3 से 4 ब्लैंक पेज भी होने चाहिए। फिर हो गया आपकी फ़्लाइट जो टिकट्स हो गई, तो रिटर्न टिकट्स हो गई, होटल रिजर्वेशन हो गया, ये दोनों कंफर्म चाहिए, डमी कुछ भी मत यूज़ करना। तो पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन हो गया, ये 3 चीज़। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, कोविड की सर्टिफिकेट आप कैरी कर लेना। ठीक है, पीसीसी ले लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना। पीसीसी क्यों चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में पीसीसी लगती है, क्योंकि आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज करने के लिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसी चीज़ के लिए चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑफ वीज़ा, जो चेंज ऑफ वीज़ा वीज़ा स्टेटस है ना उसके लिए चाहिए, इमिग्रेशन और लेबर में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब लगेगा। जब फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस पे कर लेना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रख लेना, पीसीसी मेडिकल सर्टिफिकेट रख लेना, पीसीसी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट रख लेना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसे कहते हैं। ठीक है, फिर हो गया होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट कंफर्म रखना, डमी कुछ भी यूज़ मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में जो करेंसी आप यूज़ करो, आप जो भी करेंसी लोगे जो भी डेस्टिनेशन कंट्री में जाने के लिए, ठीक है, जैसे कि कुकलैंड जा रहे हो तो आप बांग्लादेश में आप करेंसी चेंज करके आप डॉलर्स, यूरो या पाउंड रख लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है वो आउट ऑफ इंडिया कहाँ पे भी चल जाती है। ठीक है, तो ये है, और बांग्लादेश में ही अंदर ही सिटी में ही चेंज कर लेना आप करेंसी, एयरपोर्ट पे जाओगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, तो डॉलर्स आपने रख लिया समझो, फिर कुक आइलैंड पहुंचने के बाद वो डॉलर्स को कन्वर्ट कर देना न्यूजीलैंड डॉलर में। ठीक है, तो वो कर सकते हो, और वो भी थोड़ा कर लेना। बाकी जो सिटी में होगा कुक आइलैंड में, वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन कोई भी होगा, तो वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप ज़्यादा करेंसी चेंज कर लेना। एयरपोर्ट पे लिमिटेड रखना, क्योंकि एयरपोर्ट पे कोई भी इंटर आप बांग्लादेश एयरपोर्ट एज वेल एस अगर कुक आइलैंड के एयरपोर्ट पे जाते हो तो महंगा पड़ता है। सिटी में कोई भी करवाते हो एक्सचेंज, आप डॉलर एक्सचेंज कराते हो या रुपीस कन्वर्ट कराते हो, ठीक है, तो सिटी में सस्ता पड़ता है कंपेयर टू एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये है, आप करेंसी एक्सचेंज करवा लेना वहाँ पे जाके, फिर थोड़ा जाके होटल और ट्रैवलिंग जितना करवा लेना एयरपोर्ट पे, रेस्ट बाद में आप रेस्ट करना वहाँ पे होटल में, फिर 2 दिन 1 दिन के बाद वहाँ पे आप जॉब के लिए आओगे या घूमने आओगे तो सिटी में जो वेस्टर्न यूनियन मणिग्राम है वहाँ से चेंज करवा लेना, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल, और फिर भी कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कॉल में, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।